बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं बाकी चीज़ें आपको बताऊँ, और थोड़ा थोड़ा हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। हमारे जो अपने जर्नलिस्ट हैं उनकी बात, लोग कहते हैं हम पेटी भाइयों का ख्याल रखते हैं, लेकिन आसमा शरादी साहिबा हमारी एक बड़ी अच्छी और बड़ी नामवर जर्नलिस्ट हैं, लिखती भी हैं और प्रोग्राम भी करती हैं। उन्होंने फरमाया था सन 2021 में 17/10/2021 यानी 17 अक्टूबर 2021 को उन्होंने एक ट्वीट लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा, एतवार बाज़ार जाने का इत्तफ़ाक हुआ और अवाम से हुकूमत के लिए वो मुग़ल्लज़ात सुनी कि अल्लाह की पनाह। अब ये ट्वीट इनका तबका है, आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, तो मैंने कहा मैं भी आपको बता दूं। लगता है कि अब एतवार बाज़ार नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अब तो एतवार बाज़ार के अंदर जाना जो है वो अगर जाएंगी तो लोग सिर्फ़ हुकूमत को बुरा भला नहीं कहेंगे, बल्कि लोग अब पूछेंगे कि आपने किया क्या। और इस रजीम चेंज ऑपरेशन में अब आप बात क्यों नहीं करते महंगाई के बारे में। हमारे बहुत सारे साथी जो महंगाई के बारे में बहुत बात करते थे जब चीज़ें महंगी नहीं होती थी, जब बिजली आधी से कम कीमत पे थी, जब महंगाई 2 गुना कम थी, जब पेट्रोल जो है वो 100% कम कीमत पे मिल रहा था, जब बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल में थी, लोग बेरोज़गार नहीं हो रहे थे, तब हमारे बहुत सारे सहाफ़ी रोज़ाना इन चीज़ों का रोना रोते थे। लेकिन आज जब हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी गई है तो हमारे सहाफ़ी इसके ऊपर बात नहीं करते, उस पर बात करना ही नहीं चाहते। जाइए बाज़ार में देखिए लोग आज किस तरह से इस हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं, देखिए और देखकर लोगों को बताइए, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ एक पार्टी तक महदूद नहीं रहती। आपको बताना पड़ेगा कि अब हालात क्या हैं। अगर ये पहले से बुरे हैं तो इनको पहले से बुरा बताना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब ने एक अनाउंसमेंट की है और ये तारीख है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां टूटने की। इमरान खान साहब ने एक बड़ी डिटेल्ड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी कुछ चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ चीज़ें आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक ट्वीट की है ना वो बड़ी कमाल है, क्योंकि उसका आगाज़ होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से। मैं वहाँ पे आता हूँ, लेकिन फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है इन्हें कोई पता नहीं है। सिर्फ वजीर बनाना और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। वैसे इन हुक्मरानों ने जितने बैरूनी दौरे किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, इतनी स्पीडें किसी ने नहीं मारी। बिलावल तो पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं कभी कभी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान दुनिया के साथ पहले ही कर चुका है, उन सारी चीज़ों को दोबारा देख कर अपना एक्सपोजर बढ़ा के बिलावल अनाउंस कर देते हैं कि मैंने पहली दफ़ा किया। कोई उन्हें कह देता है और वो भी कह देते हैं मैंने पहली दफ़ा किया। हालांकि वो सब कुछ पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे से होता चला जा रहा है। एक बिलावल को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग और वो लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा होगा नहीं। और शहबाज शरीफ ने भी एक तारीखी नौयत के दौरे किए हैं पाकिस्तान से बाहर जाकर। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ वजीर बनाने से या बैरूनी दौरे करने से पाकिस्तान नहीं चलेगा, मुल्क नहीं चलते। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम होता है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं है। देखिए, मैं अहलियत के बारे में तो ये कहता हूँ कि अहलियत इनमें हो सकती है, लेकिन जिस तरह का ये भानमती का कुंबा बना हुआ है, जिस तरह की ये खिचड़ी पकी हुई है, एक दूसरे के साथ इनके नज़रियात नहीं मिलते, सोच नहीं मिलती, फ़िक्र नहीं मिलती, शक्लें नहीं मिलती, तो वो कैसे मिलकर हुकूमत चला सकते हैं। हम आंगी होना बहुत ज़रूरी है, तो ये नहीं चला सकेंगे। लेकिन फवाद चौधरी हैं, वो कह रहे हैं जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं है। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं है। PDM 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का फार्मूला अगर नहीं लेकर आती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। मैंने आपसे पहले कहा था कि 15 से 25 दिसंबर के दरमियान ये असम्बलियाँ टूट सकती हैं, जबकि इमरान खान साहब ने कहा है कि दिसंबर के महीने में वो इन असम्बलियों को तोड़ देंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। असम्बलियों को तोड़ने के लिए तमाम इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। अब इमरान खान साहब को जो उनके लोग मशवरा दे रहे हैं या जो लोग डराने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब आप असम्बलियाँ तहलील कर देंगे तो अपोजिशन आपके साथ बैठकर इन 2 सूबों में निगरान हुकूमत नहीं बनाएगी। वो कोशिश करेंगे कि निगरान हुकूमत आपके साथ मिलकर ना बनाए और ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाए। और जब ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा तो फिर वो एक निगरान हुकूमत बनाएंगे, और वैसी निगरान हुकूमत बनाएंगे जैसी एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी या जैसी PDM की जमातें चाहेंगी, और एक ऐसी हुकूमत जिसमें इमरान खान साहब की राय भी शामिल नहीं होगी,
वो धांधली के लिए पूरा रोल प्ले करेगी, मुकदमात दर्ज करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़मीन को तंग करने की कोशिश करेगी। तो अपने आईजीज़ लगाए जाएंगे, ऑफिसर्स की तैनातियाँ की जाएंगी, निगरान हुकूमत अपनी मर्जी की बनाई जाएगी और उसके ज़रिए से इमरान खान साहब को दबाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि तरीका सिर्फ एक ही है कि आप हमें पहले इंतखाबात की तारीख दें। यानी इमरान खान साहब बड़ा साफ एक बात कहते हैं और वो बार बार कहते हैं और कहते चले जा रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ मुज़ाकरात करना है या आगे बढ़ना है तो पहले इंतखाबात की तारीख दीजिए। इंतखाबात की तारीख देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत ने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं इमरान खान साहब के, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब का ये कहना है कि ठीक है, जिस तरह के मुज़ाकरात चाहते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका आगाज़ तब होगा जब मौजूदा हुकूमत हमें तारीख देगी इंतखाबात की कि इस तारीख को पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे और उसका ये मैकेनिज़्म होगा, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने के लिए इमरान खान साहब के साथ चल सकते हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने एक शिकवा किया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान के और मेरे दौर का मुवाजना कर लें कि कौन सी चीज़ें कितनी बेहतर थी मेरे दौर में और इमरान खान साहब के दौर में कौन सी चीज़ें कितनी बेहतर थीं। तो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, 2018 में नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार ख़त्म हो रहा था, 2022 में इमरान खान साहब का इक़्तिदार ख़त्म हो रहा था। तो पहले तो आप देख लें जीडीपी साइज़, कोई भी मुल्क जितनी सर्विसेज पैदा करता है, कोई भी मुल्क जितने पैसे पैदा करता है, जितनी प्रोडक्शन करता है, सबको अगर इकट्ठा करें तो जीडीपी बनता है। नवाज शरीफ के दौर में जो जीडीपी का साइज़ था जब 2018 में ख़त्म हो रहा था तो 314 अरब अमरीकी डॉलर था। इमरान खान साहब के दौर में कोरोना वायरस आने के बावजूद जो जीडीपी का साइज़ था वो 383 अरब डॉलर था। रेमिटेंसेस जो गैर मुल्की पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भिजवाते हैं, नवाज शरीफ के दौर में 19.6 अरब डॉलर था, इमरान खान के दौर में 31 अरब डॉलर ही सीधा आप कह दें, तो ये भी बहुत फ़र्क है। एक्सपोर्ट्स नवाज शरीफ के दौर में 24.7 अरब डॉलर थी, इमरान खान के दौर में 31 अरब डॉलर थी। जीडीपी पर कैपिटा 1768 डॉलर, यानी पाकिस्तानियों की जो इनकम है, फी पाकिस्तानी इनकम कितनी थी तो वो 1768 डॉलर, जबकि इमरान खान साहब के दौर में 1798 डॉलर, लगभग 30 डॉलर का इजाफा हुआ था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोरोना के बावजूद। करंट अकाउंट डेफिसिट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि आपका जो मुल्क खसारे में जा रहा होता है वो कितना खसारे में जा रहा है, नवाज शरीफ साहब छोड़कर गए थे। जीडीपी के हवाले से बताया जा रहा है, ये जीडीपी के हवाले से करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये 5.8% था जीडीपी का, और इमरान खान साहब के दौर में जीडीपी भी बहुत बढ़ गई और खसारा कम हुआ और यह 4% रह गया। वीट प्रोडक्शन जो पैदावार है वो गंदम की 25.2 मिलियन मैट्रिक टन और इमरान खान साहब के दौर में 27.5 मिलियन मैट्रिक टन। चावलों की प्रोडक्शन 7.4 मिलियन मैट्रिक टन और चावलों की पैदावार इमरान खान के दौर में 9.3 मिलियन मैट्रिक टन। और जो बाकी चीज़ें हैं उनमें भी इसी तरह इजाफा हो रहा था। ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो शुगर की जो पैदावार है, शुगर केन गन्ने की, वो 83.3 मिलियन मैट्रिक टन नवाज शरीफ छोड़कर गए थे, 88.8 मिलियन मैट्रिक टन इमरान खान साहब छोड़कर गए थे। जो बिजली नवाज शरीफ के दौर में पैदा की जा रही थी वो 80 अरब यूनिट पैदा किए जा रहे थे, जबकि इमरान खान के दौर में 116 अरब यूनिट पैदा किए जा रहे थे। अब आप ये अंदाजा कर लीजिएगा, कोई एक बड़ा डैम नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनाया अपने दौरे हुकूमत में, आगाज भी नहीं किया, और 6 बड़े डैम इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में आगाज किए। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की ग्रोथ छोड़ के गए थे वो काफी कम थी, इमरान खान साहब ने 2 साल लगातार 6% के करीब इस ग्रोथ को पहुंचाया है, और शहबाज शरीफ साहब अब विदाउट ग्रोथ पाकिस्तान को ले आए हैं। यानी पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह है, जो ग्रोथ है, वो अब 0 के करीब है, बहुत नीचे लेकर आ गए हैं। 6% पे इमरान खान साहब ने पहुंचाई हुई थी। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आपको बता देता हूं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम बातें थी। एक तो वो इलेक्शन चाहते हैं फौरी तौर पे, और दिसंबर में वो अपनी दोनों हुकूमतें तहलील कर देंगे, फिर वो इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब से एक वादा किया कि वो इमरान खान को नाअहल करवाएंगे, और आने वाले दिन बड़े अहम हैं, इनमें इमरान खान साहब को नाअहल किया जा सकता है।
लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इमरान खान साहब इलेक्शन जीतेंगे, अपना वजीर आजम बनाएंगे और फिर निज़ाम को वो चलाएंगे। और फिर जब वो खुद वजीर आजम नहीं होंगे तो अंदाजा कीजिए कि वो कितने ताकतवर होंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी वजीर आजम होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपकी पार्टी की हुकूमत हो और आपकी पॉलिसीज़ वो हुकूमत चलाए। तो इमरान खान साहब ऐसे भी चला सकते हैं, लेकिन अगर उनको 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो वो पाकिस्तान के आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। इस बात को भी आप जहन में रखिएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कोई ये समझना चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के नरगे में क्यों आई है, तो सिर्फ 2 वाक़यात हैं, उसके लिए काफ़ी है, समझ आ जाएगी। 75 साल सेनेटर आदम सवाती को ज़ेरे हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें उनके पोते पोतियों के सामने मारा पीटा गया, एक हिस्से को उनके घर के गिरा दिया गया और जबरन ताले लगा दिए गए और कवानीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। हमारे दस्तूर में फराहम करदा बुनियादी इंसानी हुकूक को पूरी तरह पामाल कर दिया गया और दर्जनों मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। एक सूबे से दूसरे सूबे में घसीटा जा रहा है और यह सिलसिला जारी है। इसके बरक्स अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस सलमान शहबाज नामी एक इश्तिहारी को NRO 2 के जरिए झाड़ पूंछ करके पाक साफ कर दिया गया और अब वो पाकिस्तान लौट आया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका हर किसी के पेश नज़र रहनी चाहिए, जिसमें उन्होंने तंबीह की थी कि नाइंसाफ़ी कैसे कौमों को तबाही से दो चार करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद हुई जब उनका कोई बड़ा जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता और जब कोई मामूली आदमी जुर्म करता तो उसे सज़ा दी जाती। तो ये इस वक्त का एक पैटर्न पाकिस्तान के अंदर हम लगातार देख रहे हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने मुलाकात की है नवाज शरीफ साहब से और अब चौधरी शुजात हुसैन का नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन जाने का इम्कान सामने आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो लंदन जाएं और जाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करें। इससे पहले उनका पैगाम नवाज शरीफ साहब को पहुंचाया गया है। अब मामला ये है कि अगर नून लीग पंजाब में इंतखाबात में जाती है और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में जाती है तो तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि बहुत बुरी तरह पिटेगी और बहुत बुरी तरह इलेक्शन हार जाएगी। पंजाब में PTI अपनी हुकूमत बना लेगी और खैबर पख्तूनख्वा में भी बना लेगी। और उसके बाद अगर जनरल इलेक्शन होते हैं, यानी सिंध में इलेक्शन जाते हैं, तो फिर इमरान खान पूरी ताकत के साथ सिंध में घुसेंगे और पंजाब के अंदर उनकी पहले ही हुकूमत होगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी होगी, तो सिंध में जरदारी साहब का इक़्तिदार खतरे में पड़ जाएगा। तो वो जो एक सूबा बचने का इम्कान और उम्मीद बाकी है PDM की जमातों को, वो भी छिन सकता है गलत हिकमत अमली के नतीजे में। और जो शहबाज शरीफ अभी तक इस मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त नहीं कर सके, जो अभी तक इस मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सके, उसकी क्या गारंटी है कि 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वो मुल्क को मुश्किलात से निकाल देंगे। तो इमरान खान साहब ने ये चंद रिस्क लेने का फैसला किया है। एक रिस्क वो ये लेने जा रहे हैं कि असम्बलियां तोड़ दो, अगर कोई मुखालिफ निगरान हुकूमतें भी बन जाती हैं तो बन जाए, मुकाबला करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 रिस्क वो ये लेने जा रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं, FIRs होती हैं, उनके कारकुनों को उनको हरासा किया जाता है इलेक्शंस के दौरान भी, तो वो उसको भी बर्दाश्त करेंगे, उनका भी सामना करेंगे। एक रिस्क वो ये लेने जा रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत तारीख नहीं देती इंतखाबात की और सिर्फ आधे मुल्क में इंतखाब हो जाता है 66% पाकिस्तान में, तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो ये इमरान खान साहब ने बड़े रिस्क लेने का फैसला किया है और इसमें एक रिस्क बड़ा ये भी है कि उनको नाअहल किया जा सकता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब से वादा किया हुआ है कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम इमरान खान को नाअहल करके आपके लिए गुंजाइश पैदा करवाएंगे पाकिस्तान में। और आप देख रहे हैं कि माहौल वैसा ही बन रहा है। सलमान शहबाज की दंदनाते हुए पाकिस्तान वापसी, उनका फूलों के साथ इस्तकबाल जो उनके वालिद गिरामी ने किया, जिस तरह उनको प्रोटोकॉल मिला एयरपोर्ट के ऊपर, जैसे वो पूरी दुनिया में अपने वालिद के साथ दौरों के ऊपर जाते थे, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा रूम क्रिएट किया है। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि उनको निकालने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने टिकट तक फराहम किया था कि पाकिस्तान से निकल जाओ, आपके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। तो अब देखना यह है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ से किया हुआ अपना वादा जो है, जो पहले वादा हुआ है, वो वादा पूरा करके इमरान खान को नाअहल करती है या फिर पाकिस्तान के अंदर हकीकत में अपने आप को न्यूट्रल करके इन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के मैदान में मुकाबले के लिए उतरने देती है। फजलुर रहमान साहब ने दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं, इदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया है
क्योंकि उनको जब फील्ड में जाते हैं तो उनको नज़र आ रहा है कि अब हमें इलेक्शन नहीं मिल रहा, इलेक्शन में अब हम जीत नहीं रहे, हमें सीटें नहीं मिल रही, तो उसका मलबा किस पर डालना है? तो डालना तो एस्टेब्लिशमेंट पे ही होगा। तो वो एस्टेब्लिशमेंट में मलबा डालने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं फजलुर रहमान साहब। दूसरी जानिब कुछ खबरों को आप ज़हन में रखिएगा, आपको इलेक्शन बिल्कुल करीब आते हुए दिखाई देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने भी अपने कन्वेंशंस शुरू करने का फैसला कर लिया है। वो वर्कर्स कन्वेंशन करने जा रहे हैं 11 तारीख से 17 दिसंबर तक। इसका मतलब आप समझिए कि उनको भी पता है कि यहां पे इलेक्शन हो सकता है और इलेक्शन में मुकाबला करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और मैं उनका शुमार उन लोगों में करता हूं जो मुस्लिम लीग नून के अंदर शानदार लोग हैं, डॉक्टर तारक फजल चौधरी। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है 13 दिसंबर को वो इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा मामला। और ये फैसला PMLN ने किया है। लगता है उनको भी आइडिया है कि उनको इन 2 सूबों में इलेक्शन में जाना पड़ेगा, जबकि PTI ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ जो अपनी मुहिम है उसका दायरा पूरे मुल्क के अंदर फैला दिया है और अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इस सिलसिले में रैलियां शुरू होने जा रही हैं ताकि जो PTI के कारकुन हैं वो मुतहर्रिक रहें और एक गैप पैदा ना हो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।